नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज भी मैं एक किताब की बात करूंगा, क्रिकेट से जुड़ी एक किताब की बात। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ उसका खुमार उतर चुका होगा। वैसे भी ये क्रिकेट का मैच नहीं रह गया था, ये मीडिया और बाजार का पैदा किया हुआ तमाशा था। वरना T20 वर्ल्ड कप के एक सामान्य से मैच में, जिसका शायद टूर्नामेंट के अगले चरणों में बहुत प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें अंततः सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएंगी, ये तय है। इसके बावजूद इस मैच को जो हाइप दी गई, 2 दिनों से जो तमाशा चल रहा था, ये जो उन्माद पैदा किया जा रहा था, ये क्रिकेट का उन्माद था या इसका फायदा उठाकर बाजार और मीडिया अपना रंग, अपना खेल चलाने की कोशिश में थे? इन सब चीजों को लगातार देखते हुए मुझे एक पुरानी किताब की याद आई। एक ऐसी किताब की जिसका वास्ता भारत की एक शानदार टूर्नामेंट की जीत से था। सुनील गावस्कर की किताब है वनडे वंडर्स। वनडे वंडर्स जो किताब है, ये बहुत पुरानी है। 1985 में छप गई थी और 1984 में जो बिन्सन एंड हेजेज की सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी चर्चित, वो किसी विश्व कप सीरीज से कम नहीं थी। और भारत ने जितने आश्वस्त भाव से वो सीरीज जीती थी, उसकी स्मृति की ये किताब है, उस स्मृति को जीवित करती किताब है। गावस्कर बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन लेखक भी बहुत अच्छे रहे। और कई दूसरे खिलाड़ियों की तरह जो अपनी आत्मकथाएं अलग अलग लोगों से लिखवाते हैं या कम से कम सहयोगी लेखक रखते हैं, गावस्कर ने काम नहीं किया। सन्नी डेज जो उनकी पहली किताब थी, रन एंड रूइंस, आइडल्स, ये सारी उनकी किताबें हैं। वनडे वंडर्स मुझे खास तौर पे पसंद है क्योंकि इसको पढ़ते हुए क्रिकेट से जुड़ी और भारतीय क्रिकेट से जुड़ी कई दिलचस्प बातों का पता चलता है। और खास तौर पे अब जब वो दौर गुजरे, कम से कम 4 दशक हो चुके, तब उसको देखना पलटकर लगता है कि हम किन हालात में खेला करते थे, कैसे जीता करते थे और आज किस तरह हालात बदल गए हैं। दिलचस्प ये है कि 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था कपिल देव की कप्तानी में। उसके बाद भारतीय क्रिकेट में काफी कुछ चलता रहा था। गावस्कर इस किताब में 3 बातों की ओर कम से कम मेरा ध्यान गया, जो गावस्कर जिनकी चर्चा करते हैं। एक तो ये कि भारतीय क्रिकेट के भीतर चलने वाली राजनीति की, तनाव की, कप्तान के चयन की और चयनकर्ताओं की मनमानी की, ये सारी बात। और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जो मैं इस किताब में, जिसका उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें पाकिस्तान के साथ 2 नहीं 3 मैचों के ब्यौरा भी है। उन मैचों के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, लेकिन पहले वो प्रसंग जिसके बाद गावस्कर ने तय किया था कि वो भारत की कप्तानी कभी नहीं करेंगे। बिन्सन एंड हेजेज के लिए सीरीज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, टीम का चुनाव हो रहा था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के एक होटल में लोग ठहरे हुए थे, मीटिंग कहीं और थी। गावस्कर बहुत दिलचस्प ढंग से किताब शुरू करते हैं कि कई लोग कप्तानी के दावेदार थे। कपिल देव तो थे ही, शास्त्री का नाम भी चल रहा था। सुबह किसी ने शास्त्री से पूछा था कि वो कप्तान बनना चाहेंगे, गावस्कर का नाम चल ही रहा था। इसके अलावा 1-2 और नाम सुर्खियों में थे, हवाओं में थे कि उनको भी कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन चुनाव में देर हो रही थी और रवि शास्त्री के कमरे में गावस्कर बैठे हुए हैं। अचानक एक फोन आता है, तो किसी लड़की का फोन है। रवि शास्त्री जो हैं वो फोन उठाते हैं, तो गावस्कर को लगता है कि रवि शास्त्री की जो बहुत सारी फैंस होती थी उनमें किसी का होगा। लेकिन शास्त्री फोन बढ़ाते हैं गावस्कर की ओर कि पम्मी का फोन है। पम्मी यानी माशनील गावस्कर। असल में माशनील मेहरोत्रा उनका पूरा नाम था, पहला नाम था माशनील गावस्कर, गावस्कर की पत्नी। गावस्कर जैसे फोन उठाते हैं, उधर से वो बोलती है कि
तुमने जो सामान मंगाया था वो आ गया है। गावस्कर थोड़े हैरान होते हैं कि उन्होंने तो कुछ नहीं मंगाया था, लेकिन वो समझ जाते हैं कि इशारा है कि पम्मी उनको कोई सूचना देना चाहती है। शास्त्री भी समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है, शायद गावस्कर कप्तान हो सकते हैं। गावस्कर अपने कमरे में आते हैं। मार्शनेल बताती है हेलो कैप्टन कहती है, और बताती है कि तुम्हें कैप्टन चुना गया है। फिर बोलती है लेकिन तुम सामने के गेट से मत निकलो, तुम पीछे के दरवाजे से जाओ, वो जाकर एक बाउंड्री वॉल फलांगो और उसके बाद एक कार खड़ी होगी जो तुमको ले जाएगी जहां चयनकर्ता बैठे हुए हैं। गावस्कर ने विरोध किया कि ऐसा क्यों करूं, अगर मैं भारतीय टीम का कप्तान होने जा रहा हूं तो इसको छुपाने की बात क्या है। मार्शनेल गावस्कर बोलते हैं कि देखो जो इंस्ट्रक्शन है वो मैंने तुमको बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुमको यही करना चाहिए क्योंकि इंस्ट्रक्शन यही है। तो उसके बाद गावस्कर बताते हैं कि जब वो अंधेरे में वो फलांग रहे थे बाउंड्री, तब उन्होंने तय किया कि वो ऐसी कप्तानी नहीं करेंगे, ये उनकी आखिरी सीरीज होगी। उन्होंने तय किया कि ये इसके बाद वो भारत की कप्तानी कभी नहीं करेंगे। तो ये प्रसंग बताता है कि कैसे भारतीय टीम में कप्तानी के सवाल पर, उसके विवाद और सारे हैं, क्योंकि फिलहाल मैं वनडे वंडर्स की बात कर रहा हूं, तो ये एक दिलचस्प प्रसंग है। दूसरी बात, उस समय टीमें किन हालात में खेलती थीं, उस समय जो सबसे दिलचस्प बात गावस्कर बताते हैं कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट से उनको अमूमन वो जाया करते थे विदेशों में, और तब उनको थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता था क्योंकि खिलाड़ी इकोनॉमिक क्लास में ही सफर करते थे, और इकोनॉमिक क्लास में सफर करने के बावजूद एयर इंडिया के लोग चूंकि जानते थे, वो उनको अपग्रेड करके एक साथ बिठाने की थोड़ी बेहतर सुविधाएं दे देते थे। लेकिन ये जो एयरलाइंस थी वो क्वांटास थी, वो ऑस्ट्रेलिया की, उसने ऐसी कोई छूट नहीं दी। सारे खिलाड़ी अलग अलग जगहों पे बैठे थे, उनको सामान्य ढंग से अपना सामान उतार के एयरपोर्ट पे कतार में खड़े होके जाना पड़ा। जब वो वहां पहुंचे और टूर्नामेंट शुरू होने के पहले उनको पता चला कि बहुत सारे मैचेस जो हैं जो दिन में होंगे उनमें उनको सफेद नहीं रंगीन कपड़े पहनने हैं, तब उन्होंने रंगीन कपड़ों की तलाश शुरू की। तो ये वो प्रसंग है जो बताते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को तब अपना ख्याल, अपने किट्स का ख्याल खुद रखना पड़ता था। तब प्रैक्टिस सेशन इतने प्रोफेशनल नहीं होते थे, तब क्रिकेट टीम का कोई कोच भी नहीं होता था। भारत पाकिस्तान के मैच में देख रहा था कि जैसे एक कैमरे को गौतम गंभीर की हर प्रतिक्रिया पकड़ने के लिए लगा दिया गया था। एक चौका लगे तो एक उसका गौतम गंभीर का चेहरा तन जाए पाकिस्तान की ओर से, और एक विकेट भारतीय प्लेयर निकाल दें तो चेहरे पे एक राहत दिखे। लेकिन उन दिनों भारतीय टीम का कोई कोच नहीं होता था, भारतीय टीम खुद प्रैक्टिस करती थी। और इन सब के बीच वो टूर्नामेंट शुरू होता है। 1983 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, तब पाकिस्तान ने एक टिप्पणी की थी। पाकिस्तान उन दिनों बहुत मजबूत टीम हुआ करती थी, ऐसी टीम जिससे दुनिया खौफ खाती थी। वेस्ट इंडीज को छोड़कर कोई दूसरी टीम पाकिस्तान के सामने उन दिनों खड़े होने का साहस नहीं करती थी। और 1983 का जो विश्व कप भारत ने जीता था, तब पाकिस्तान ने टिप्पणी की थी कि इस पूरे टूर्नामेंट में इत्तेफाक से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला नहीं हुआ, तो अगर होता तो भारत की ट्रॉफी नहीं ले जा सकता था। खैर, बेंसन एंड हेजिज ने उसका जवाब दिया, क्योंकि सीरीज का पहला मैच ही भारत पाकिस्तान के बीच था, और उस मैच में भारत ने सुनील गावस्कर ने टॉस जीता, पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, और उसके बाद पाकिस्तान ने 183 रन बनाए। 183 रन, गावस्कर लिखते हैं कि उनको याद आया कि वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने 183 रन बनाए थे और मुकाबला जीता था। अचानक एक ख्याल आया कि कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस 183 रन का जो है भारत को ले न डूबे। इत्तेफाक से जब मैच शुरू होता है, भारत के 3 विकेट लगातार गिर जाते हैं जल्दी जल्दी।
23 रन पे 3 विकेट। इसके बाद लेकिन युवा अजहरुद्दीन और गावस्कर उन दिनों बैटिंग करने आते थे चौथे नंबर पे, और गावस्कर ये दोनों मिलकर पारी को संवारने शुरू करते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था, मैंने कमेंट्री सुनी थी कैसे एक एक गेंद एक एक ईंट जोड़ते जोड़ते दोनों बिल्कुल जीत के मुहाने पर भारतीय टीम को ले आते हैं और अंततः भारतीय टीम जीतती है। तो पाकिस्तान के न हारने का भारत से जो मिथक था, हालांकि भारत उसके पहले टेस्ट सीरीज में उसको हरा चुका था, उस दिन भारत ने तोड़ा पहली बार। फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में भी भारत ने पाकिस्तान को ठीक से शिकस्त दी। और सबको याद है श्रीकांत और शास्त्री की जोड़ी ओपनिंग करती थी, उसके 100 के ऊपर की पार्टनरशिप थी दोनों के बीच की। और उस समय रवि शास्त्री को ऑडी कार मिली थी। ऑडी को बहुत सारे भारतीयों ने तभी पहचाना था कि अच्छा एक ऐसी कार भी होती है। तो वैसे पूरे टूर्नामेंट के बहुत सारे प्रसंग, उसके फाइनल का एक दिलचस्प प्रसंग गावस्कर और बताते हैं। लंच हुआ, लंच में उसके पहले जो पाकिस्तान की पारी थी, उस पारी में इमरान खान एक बार आउट होने के बावजूद अंपायर द्वारा नॉट आउट दे दिए गए थे। अंपायर इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलिया के थे, तटस्थ अंपायरिंग का दौर शुरू हो चुका था। तो इमरान खान जो हैं, गेंद उनके बल्ले से छू के निकली थी, लेकिन तब तक डीआरएस का चलन नहीं था, तो अंपायर का फैसला अंतिम था, वो मान लिया गया। लंच के समय गावस्कर ने किसी और बात के लिए इमरान को टोका, क्योंकि गावस्कर दिलचस्प ढंग से बताते हैं कि मैच के समय वो हल्का लंच लोग लिया करते थे, लेकिन इमरान खूब खाए जा रहे थे। और इमरान कई शायद 2 साल बाद फील्ड पे लौटे थे चोट वोट लगने के बाद, और उनकी तेज गेंदबाजी का चर्चा आम था। तो गावस्कर ने मजाक में टोका उनको, इमरान को, कि इमरान ये क्या हो रहा है। इमरान खान के दिमाग में लंच की बात नहीं आई, अपने आउट होने का ख्याल था। उन्होंने कहा कि मैं तो जाने वाला था, लेकिन देखा कि अंपायर की उंगली नहीं उठी तो मैं रुक गया। एक तरह की सफाई उन्होंने इस किताब के मुताबिक इमरान ने दी। तीसरा मैच उसके बाद इत्तेफाक से गावस्कर अपनी कप्तानी चूंकि छोड़ चुके हैं, शारजाह में रोथमेंस कप होना है, उसके लिए कपिल देव को कप्तानी सौंपी जाती है। बिन्सन एंड हेजेज की शानदार जीत से, उस जीत में भारत ने पाकिस्तान को छोड़ के सभी टीमों को ऑल आउट किया था, और पाकिस्तान भी उसके 9 विकेट गिर चुके थे जो 50 ओवर पूरे हुए थे। तो उस टूर्नामेंट की जीत से हासिल आत्मविश्वास के साथ शारजाह पहुंची थी भारतीय टीम, और फिर वहां पाकिस्तान से मुकाबला था। इस मुकाबले को भी भारत ने जीता, यानी पाकिस्तान पे लगातार कुछ ही दिनों के अंतराल पे भारत ने लगातार 3 वनडे जीते हासिल की, और तीनों एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का हिस्सा थी। और वो मिथक तोड़ दिया कि पाकिस्तान को हराया नहीं जा सकता है उन दिनों। तो आज तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल बकवास हो चुकी है, और शायद इसका कुछ वास्ता वहां जो कुछ राजनीति में चल रहा है, जो कुछ वहां के समाज में चल रहा है, उससे भी है। हम इत्तेफाक से उन बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। हाँ, 2 बातें और इस किताब में गावस्कर की। एक बात तो फिर से बहुत मार्मिक है कि खिलाड़ियों के बारे में उनके प्रदर्शन से हमारा नजरिया कैसे बदलता है। गावस्कर लिखते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था बिन्सन एंड हेजेज सीरीज के दौरान, उसमें उसी दिन रोहन गावस्कर, जो वो छोटा रहा होगा उन दिनों, बाद में उसने वनडे क्रिकेट खेला, रोहन का जन्मदिन था। रोहन ने कहा कि पापा आज 0 पे आउट मत होना। तो गावस्कर जो थे वो लिखते हैं कि क्या होता है जब आप बुरे फॉर्म में होते हैं। एक समय रोहन कहता था कि सेंचुरी बनाना, आज वो कह रहा है कि 0 का तोहफा मत देना। तो असफलता, नाकामी आपके बारे में अपनों का नजरिया भी थोड़ा बदल देती है। चौथी चीज, प्रेस से गावस्कर का रिश्ता, जो टेढ़ा रहा।
गावस्कर लगातार इस बात की आलोचना करते पाए जाते हैं कि प्रेस में कई अच्छे मित्रों के बावजूद उनके बारे में गलत खबरें छपती रही। जैसे बताते हैं कि जो जिस इंग्लैंड के खिलाफ जिस टेस्ट में उनकी और कपिल देव के बीच विवाद की बात आई थी, कहा अखबारों ने लिखा कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गावस्कर लिखते हैं कि मैं कपिल देव के आउट होने के तरीके से दुखी नाराज था, लेकिन बात करने का कोई मतलब नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, जबकि इसको मीडिया ने खूब उछाला। उसके पहले वो लिखते हैं कि जब अजहर की तीसरी सेंचुरी पूरी हुई थी, अजहरुद्दीन ने लगातार 3 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरी मार दी थी, तो मीडिया ने लिखा उस समय टेलीविजन चैनल नहीं थे, अखबार होते थे, तो अखबारों ने लिखा कि गावस्कर बधाई देने, हाथ हिलाने बालकनी में नहीं आए। गावस्कर कहते हैं बिल्कुल झूठ था। जैसे अजहर ने सिंगल लेकर सेंचुरी पूरी की, वो दौड़े हुए आए, वो मैच देख रहे थे भीतर, उन्होंने हाथ हिलाया, लेकिन उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे और प्रसंगों की चर्चा करते हैं जब भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को लेकर उन पे ताने कसे जाते हैं। खासतौर पे जो पश्चिमी प्रेस है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो प्रेस है, वो भारतीय और एशियाई देशों के खिलाड़ियों को लेकर बहुत आक्रामक रहता है। जैसे वर्ल्ड कप की जीत या बेंसन एंड हेजिज की जीत को वो फ्लूक बताता है। इस पे गावस्कर बोलते हैं कहा ये हमने किसी के जवाब में कि हमने फ्लूक का सीक्वल बना डाला है। तो ये एक दिलचस्प किताब है, आज इसको पढ़ेंगे। छोटी सी किताब है और गावस्कर की स्मृतियों, बहुत सारी तस्वीरों से सजी किताब है। आपको थोड़ा सा उस दौर के भारत का भी परिचय मिलेगा। ये भी समझ में आएगा कि तब वनडे क्रिकेट में जो 200-250 रन ही कितने मैटर करते थे, आज 350-400 रन भी हासिल कर लिए जाते हैं, इनका लक्ष्य भी। उस समय सब नहीं होता था। और क्रिकेट में आज का पैसा, हाँ, बेंसन एंड हेजेस जीतने के बाद इनको अलग से कोई इनामी राशि नहीं मिली थी, उनके लिए किसी इनाम की घोषणा नहीं हुई थी, जबकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट वो था। तो गावस्कर के इस संस्मरण को पढ़ते हुए, इस पूरी किताब को पढ़ते हुए, भारत के और भारतीय क्रिकेट के बदलते दौर को आप पढ़ सकते हैं और पाकिस्तान के साथ भारत की उस प्रतिद्वंदिता को भी, जो अब तो बिल्कुल मीडिया और बाजार द्वारा मजाक में बदली जा चुकी है, क्योंकि इस प्रतिद्वंदिता की हकीकत अब बिल्कुल बदल चुकी है। पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने की हालत में नहीं है। हालांकि T20 मुकाबला ऐसा होता है, क्रिकेट ही, जिसको गौरवशाली अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं, उसमें सहज स्वाभाविक है कि किसी भी दिन कोई एक खिलाड़ी अपने दम पे मैच निकाल ले जाए। जैसे जो भारत पाकिस्तान के बीच का मुकाबला अभी का था, ईशान किशन ने बिल्कुल अपने दम पे मैच पलट दिया, अपने दम पे भारत को इतनी ताकत दे दी कि उसके बाद पाकिस्तान का बिखरना सहज संभाव्य था। तो दोस्तों, आज फिर ये किताब, फिर अगली किसी किताब पे, अगले किसी लेखक पे हम चर्चा जारी रखेंगे। शुक्रिया।